एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, वो है इंट्रोडक्शन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा एस्टिमेटिंग होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस्टिमेटिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एस्टिमेटिंग होता है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कॉस्ट मतलब मनी, ठीक है, दूसरा टाइम, और जो हमारा तीसरा है वो है रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, ये तीनों चीज़ के ऊपर हमको एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास कॉस्ट अधिक होती, ठीक है, तो हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास इन्फिनिट कॉस्ट होता, मतलब हमारे पास बहुत सारे मनी होते हैं, तो हमें कभी भी एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर हमारे पास जितना एक्यूरेट टाइम हो या इन्फिनिट टाइम हो, तो फिर हमें एस्टिमेट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। या फिर ये रिसोर्स, अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो इन्फिनिटी, तो हमें एस्टिमेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें एस्टिमेटिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीज़ों की क्या है, एक लिमिट है और एक कमी भी है। ठीक है, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, तो आपको क्या क्या खरीदने हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमको 200 की ये चीज़ लेनी है, 500 300 की वो चीज़ आपको लेनी है। ठीक है, तो ये क्या किया, आप एक एस्टिमेट किए। अगर आपके पास 500 ना बोल के आपके पास अगर इन्फिनिट कॉस्ट होता, मनी होता, तो क्या आप कभी एस्टिमेट करते? नहीं। इसीलिए अगर हमारे पास एक डिफिनिट मनी है, एक अमाउंट है, जिस कारण इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। तो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एस्टिमेटिंग क्या होता है। एस्टिमेटिंग इज द मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिफोर द वर्क इज स्टार्टेड। एस्टिमेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है जो एक प्रोबेबल कॉस्ट मतलब एक अनुमानित जो कॉस्ट है उसको पता करता है। कब पता करता है? कोई भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो हम एक अनुमानित कॉस्ट पता करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, लेबर रिक्वायर्ड, ईटीसी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग पहले ही डिटर्मिनेट करते हैं हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कितनी क्वांटिटी में क्या क्वालिटी होना चाहिए मटेरियल का, और कितने लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, इसका हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एस्टिमेशन। ठीक है, अब इसके आगे हम एस्टिमेट को समझते हैं कि ये एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, तो जो एस्टिमेट है वो क्या है, एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए फोरकास्ट ऑफ इट प्रोबेबल कॉस्ट। जो भी हम एक अनुमानित कॉस्ट लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, वो हम क्या कहलाता है, हमारे पास एस्टिमेट कहा जाता है। ठीक है, इट्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ द क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। किसी भी जो वर्क होता है उसमें जितने भी क्वांटिटी का जो कॉस्ट और वेरियस आइटम का जो कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, उसका प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सेक्शन क्या है। जैसा आपका प्लान होगा, जितना बड़ा होगा उसका एस्टिमेट उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा एलिवेशन होगा उतना बड़ा आपका एस्टिमेट होगा, और जितना छोटा आपका सेक्शन होगा उतना ही छोटा आपका क्या होगा, सारा एस्टिमेट होगा। तो ये जो हमारा एस्टिमेट है वो डिपेंड इस तीनों चीज़ों पे करती है। आखिर हमें एस्टिमेट क्यों ज़रूरत है उसके बारे में भी हम 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम नेसेसरी क्यों है एस्टिमेट्स का, तो वो जान लेते हैं। तो पहला है टू वर्क आउट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द लेबर रिक्वायर्ड, कि हमको कितना क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए और लेबर रिक्वायर्ड चाहिए, इसके लिए हम पहले एस्टिमेट करते हैं। ठीक है,
टू प्रिपेयर बिल्स फॉर द प्रोजेक्ट, आखिर इस प्रोजेक्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो काम होगा उसके लिए आपको कितने कॉस्ट चाहिए, उसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं। टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, टू प्रिपेयर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, आखिर ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, इसके लिए ये सारे हम नेसेसरी पड़ती है एस्टिमेट के लिए। टू फ्रेम टेंडर डॉक्यूमेंट एंड द अरेंज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आखिर हम एस्टिमेट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट तभी तो हम टेंडर निकालेंगे और कॉन्ट्रैक्टर उस पर क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एस्टिमेट बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट, आखिर इस जो प्रोजेक्ट में है उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या एक्सपेंडिचर चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उस एक्सपेंडिचर को हम कंट्रोल करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितना एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, ठीक है। टू अरेंज फॉर लेबर रिक्वायर्ड फॉर ए बिल्डिंग, तो हम एस्टिमेट कर लिए किसी भी प्रोजेक्ट का तो हमको पता चल जाएगा कि मिनिमम हमको कितने लेबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है टू बाय और सेलिंग ए बिल्डिंग, अब कोई भी हम बिल्डिंग खरीदेंगे, ठीक है, या बेचेंगे तो हमको पहले तो उसका जो एस्टिमेट है, उसकी जो प्राइस है वो पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम कोई बिल्डिंग खरीदेंगे और बेचेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे आपको एस्टिमेट के लिए नेसेसरी थे, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देखेंगे कि कितने टाइप के हम एस्टिमेट होते हैं। तो अब टाइप ऑफ एस्टिमेट को अब हम एक एक करके टाइप ऑफ एस्टिमेट को देखेंगे। जो पहला जो टाइप है एस्टिमेट का वो है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या ये जो एस्टिमेट है आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट है, जो हम लोग एक अनुमानित एस्टिमेट लगाते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। द एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनी रफ मेथड टू गेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट या फिर रफ और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, इसको क्या कहा जाता है। मतलब जो भी हम एक रफ मेथड के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करते हैं वो क्या कहलाता है, या तो अप्रोक्सीमेट, रफ और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। दिस एस्टिमेट शो द कॉस्ट ऑफ लैंड, ये क्या क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ लैंड शो करता है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रोड्स, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन ETC। मतलब हम जो भी अप्रोक्सीमेट किसी भी का कॉस्ट लगाते हैं वो किसका किसका लगाते हैं, लैंड का लगाते हैं, बिल्डिंग का, रोड का, स्टेशनरी वर्क और जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट को देखते हैं जो कि है डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। ये डिटेल एस्टिमेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सारे चीज़ का एक अब डिटेल एस्टिमेट कर चुके हैं, इसमें कोई अनुमानित चीज़ अब नहीं है। द एस्टिमेट विच इज प्रोड्यूस द आइटम्स विच क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स आइटम्स वाइज यूनिट रेट एंड आइटम वाइड एक्सपेंडिचर इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड डिटेल्ड एस्टिमेट। अब हम क्या किए, जो भी हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी यूज़ के लिए उसके आइटम्स का जो रेट है सारे को हम कैलकुलेट करके जो अब एस्टिमेट निकाले वो मेरा क्या कहलाता है, डिटेल्ड एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। ये सारे हम कब करते हैं, जब हमारा सारा रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें PWD के रेट के जो बुक है स्पेसिफिक बुक, उससे हमें सारे आइटम्स के रेट मिलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेल्ड हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूस एंड द अमाउंट विच इज़ वेरी नियर टू द फाइनल अमाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब जो हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं वो मेरा क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल अमाउंट होता है उसके बहुत ही नियर होता है, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट को हम क्या बोलते हैं, एक तरह का बोल सकते हैं एक परफेक्ट एस्टिमेट है, गुड एस्टिमेट है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका जो फाइनल
उसके जो फाइनल अमाउंट होगा उससे मिलता जुलता हमारे पास वो अमाउंट देगा, जो हम डिटेल एस्टिमेट के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे किसी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो एस्टिमेट है वो है हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है। अब ये रिवाइज एस्टिमेट क्या है? ए रिवाइज एस्टिमेट इज द डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द रिवाइज क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द ओरिजिनल एस्टिमेट। अब क्या हमें रिवाइज एस्टिमेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करते हैं तो वो एक टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए करते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उसके जो रिसोर्सेस है, उसकी जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, और उसके जो क्वालिटीज़ है, मतलब उसके जो प्राइस के रेट है वो क्या हो सकते हैं? इंक्रीज़ हो सकते हैं, जो ओरिजिनल में हम लोग जो एस्टिमेट कर चुके थे। क्योंकि किसी भी चीज़ के जो आज कीमत है, ठीक है, जैसे जो भी ब्रिक आज हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें 2 साल के बाद उतने ही अमाउंट पे हमें वो ब्रिक्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा एस्टिमेट है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। किस पे? उस ओरिजिनल एस्टिमेट पे। ठीक है, तो ये था आपका रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का एस्टिमेट है वो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो है उसमें क्या है? द फ्रेश डिटेल एस्टिमेट इन एडिशन ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, मतलब जो हम रिवाइज एस्टिमेट किए उसके बाद हम फिर से फ्रेश डिटेल एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, जो हमारा जिस कारण प्राइस के कारण जो आइटम्स के प्राइस हैं उसके वेरीज के कारण, टाइम के वेरीज के कारण जो प्राइस में वेरी हुआ, उसके बाद जब हम फ्रेश डिटेल एस्टिमेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलेंगे। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप है वो है मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये मेंटेनेंस एस्टिमेट क्या होता है? ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 1 एनुअल या 5 इयर्स के लिए हमें उस प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए भी हम एक एस्टिमेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस एस्टिमेट। इन द ऑर्डर टू कीप द बिल्डिंग एंड रोड्स इन perfect condition, annual maintenance should be carried out and the annual maintenance estimate should be prepared for the following case। ये जो मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं वो 5 इयर्स के लिए या फिर एनुअल जो हम एस्टिमेट लेते हैं उसके कलर के लिए, पेंटिंग के लिए, और फिर अगर 1 ईयर में कुछ होता है तो उसके रिपेयर ETC के लिए भी हम कुछ अमाउंट का एस्टिमेट करके पहले ही रिजर्व रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस एस्टिमेट बोलते हैं। तो ये मेनली आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट थे। पहला था अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, पहला क्या था आपके पास? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिसको आप रफ और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आया डिटेल एस्टिमेट, जो सारे एस्टिमेट में सबसे अच्छा एस्टिमेट है, जो कि आपके तो फाइनल अमाउंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बहुत नियर रहता है। टाइम के कारण, वेरी होने के कारण उसकी जो क्वांटिटीज़ का जो रेट है वो बढ़ सकता है, तो उसके बाद बढ़ने के बाद जो हमारा एस्टिमेट है वो फेल कर जाएगा। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिवाइज एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर रिवाइज एस्टिमेट को हम फ्रेश से एक डिटेल एस्टिमेट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। और ये जो हमारा मेंटेनेंस एस्टिमेट है उसमें हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितने ईयर के लिए आपको मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये टाइप ऑफ आपके एस्टिमेट थे। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है वो है टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज़, कि अगर किसी भी हमको जो मटेरियल है उसकी हमको क्वांटिटीज़ को देखना है। ठीक है, तो कैसे, किसको किस क्वांटिटी में रखते हैं उसके बारे में हमको जानना है। द प्रोसीजर by which the quantities of the various items in a particular structure are worked out in known as the taking of quantities। जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो हम लोग क्वांटिटी को जो
लेते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज। टेकिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन ए कंस्ट्रक्शन। जो भी क्वांटिटीज़ में हमारे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कौन कौन क्वांटिटीज से डिनोट करते हैं, या तो फिर वो वॉल्यूम में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, रनिंग मीटर में हो सकता है, या फिर पर मीटर लेंथ में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, या बहुत सारे और कुछ होंगे। लेकिन मेनली हम लोग वॉल्यूम, एरिया, रनिंग मीटर और नंबर्स में ही हम अपने क्वांटिटीज़ को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल में हमारे ये आते हैं। ठीक है, तो जो एग्जांपल है वो इस प्रकार है आपके। जो पहला है, ठीक है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाइंग क्या क्या होता है आपको पता होगा, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, ये तीनों चीज़ होती है, तो वो मेरे क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की कैटेगरी में आपके क्या क्या आता है, अर्थ वर्क ऑफ एक्सकेवेशन। जो भी आप अर्थ वर्क करते हैं, मतलब जो भी आप अर्थ से जो कटिंग करते हैं, कोई भी गड्ढा या कुछ भी आप कटिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं सॉइल का, तो वो किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि उसमें आपका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, डेप्थ होता है। तो वो कौन सा टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज़ में जाता है, आपका वॉल्यूम में जाता है। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट का जो भी वर्क होगा वो भी किस में जाएगा, वॉल्यूम में जाएगा। आरसीसी का, ये सारे चीज़ आपके किस में जाएंगे, आपके वॉल्यूम क्वांटिटी में जाएंगे। ठीक है, जो अगला है वो है एरिया, जिसको आपको पता ही होगा, ये मल्टीप्लाइंग किसका होता है, लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लाइंग होता है वो मेरा क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया क्वांटिटी में क्या आता है, जो आप लोग पेंटिंग करते हैं वो हम लोग एक एरिया में करते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पे एक लेंथ होता है और उस पेंट का कुछ डेप्थ होता है। कुछ भी फ्लोर में हम फ्लोरिंग करते हैं, ये सारे चीज़ मेरे किस में, हम कौन सा क्वांटिटी में इसको लेते हैं, फ्लोरिंग को एरिया का क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास रनिंग मीटर। सिंपल, हम कोई लेंथ को किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो रनिंग मीटर का क्वांटिटी में आएगा। जैसे लेइंग ऑफ पाइपलाइंस, कोई भी पाइपलाइंस को हम फिट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इतना मीटर का हमें पाइपलाइन चाहिए, ना कि ये बोलेंगे कि हमको इतना वॉल्यूम का पाइपलाइन चाहिए या इतना एरिया का पाइपलाइन चाहिए, ये हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि हमको इतना मीटर का पाइपलाइन चाहिए। ठीक है, या हमको पाइप चाहिए, तो एक अमाउंट को, एक परफेक्ट आइटम को, उसके लिए एक परफेक्ट क्या है आपके पास, क्वांटिटी है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको किस क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरा किस में आता है, अर्थ का जो भी वर्क होगा, एक्सकेवेशन कंक्रीट वाला, वो सारे मेरे वॉल्यूम में आता है। एरिया में क्या क्या आता है, पेंटिंग आता है, फ्लोरिंग आता है। आप अपने हिसाब से देखिए कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ होंगे वो सारे क्वांटिटी किस में आएंगे, वॉल्यूम में। जिसमें लेंथ और सिर्फ ब्रेथ होंगे वो किस में आएगी, कोई भी प्रोजेक्ट का वर्क का, वो मेरे एरिया में आएगा। और कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में सिर्फ जो हमारे सिर्फ रनिंग मीटर में ज़रूरत पड़ता है, तो वो मेरा किस में आएगा, सिर्फ लेंथ में आएगा, और या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग मीटर बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो कौन सा क्वांटिटी में लेते हैं, उसको हम नंबर के क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, अब हमको कोई बेसिन चाहिए, कोई क्लोसेट्स चाहिए, या फिर और बहुत सारे चीज़ हैं जो हमको किस में चाहिए, वो हमें एक नंबर में चाहिए, एक सर्टेन नंबर में चाहिए, जिसको हम कौन सा क्वांटिटी में डिनोट करेंगे, नंबर में। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट में बताइए। अगर कोई साउंड में प्रॉब्लम है वो बताइए। अगर हम स्पीड पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो से आपको की ध्यान रख सकूं। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो ग्रुप में मैसेज करे या नीचे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इस वीडियो की PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।